नोटों की माला दे दी जाए और आपको कहा जाए कि इनको गिनिए, तो आप इतनी शांति से गिनोगे, मजाल है आपका मन कहीं चला जाए। बहुत बढ़िया। पता है क्या है, जैसे एक चीज और बताता हूँ आपको छोटी सी। अगर आपको हम बोलें कि आप यहाँ बैठिए और परमात्मा का नाम लीजिए, माला लीजिए और परमात्मा को जपिए, मजाल है आप बैठ जाओ, आप नहीं टिक पाओगे। हद है आप 10-15 मिनट टिको, लेकिन फिर आपको चाटी लग जाए, कभी यहाँ दर्द हो गया, कभी वहाँ दर्द हो गया, कभी ये दुख रहा है, कभी वो दुख रहा है, कभी मोटा गया, कभी कोडा गया, कभी कुछ गया, कभी कुछ गया, तो आप परेशान हो जाओगे। अगर वो ये चीज़ छोड़ के आपको कहा जाए कि आप ताश खेलिए, कलम में बैठिए, कहीं और जगह बैठिए, तो ताश खेल, मान लीजिए ताश खेलने के लिए बैठ जाइए, अब जुआ खेलने के लिए, वहाँ से मजाल है आप उठ जाओगे, हिलोगे भी नहीं, कदे कोई दूसरा बैठ जाए आपकी जगह पे, बिल्कुल नहीं हिलोगे। अगर मान लीजिए आपको माला दी जाए रुद्राक्ष की और बोला जाए कि परमात्मा का नाम जपिए, आपका मन डोलेगा, इधर उधर माला जपोगे ना, जैसे जो भी सिमरन करोगे जिस चीज़ का भी, लेकिन यहाँ मन नहीं टिकेगा, मन रहेगा आपका वहाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ डोलता रहेगा। ठीक उसी जगह इसी प्रकार आपके हाथ में नोटों की माला दे दी जाए और आपको कहा जाए कि इनको गिनिए, तो आप इतनी शांति से गिनोगे, मजाल है आपका मन कहीं चला जाए, कहीं नहीं डोलेगा, यहीं एक जगह ही खड़ा रहेगा। लेकिन उल्टे काम में, सुलटे काम में नहीं, जैसे परमात्मा का नाम लेना है वहां नहीं, वो माला आपको इधर उधर, उसको जो माला परमात्मा का नाम पे की होगी उसमें आपका मन इधर उधर डोलेगा। लेकिन जो नोटों की माला है, जो माया है, वो आपको एक जगह शिथिल कर देगी, वो रखेगी। देखिए, काम पैसे के बगैर भी नहीं चलता, ये भी सच्चाई है, लेकिन काम तो परमात्मा के बगैर भी नहीं चलेगा, उनके नाम के बगैर भी नहीं चलेगा, ये भी सच्चाई है। ठीक है, आप नोटों की माला को एकदम ध्यान से गिनोगे और जो आपको सिमरन की माला है, जो आपको मुक्ति देगी, जो आवागमन से रोकेगी, जो यहाँ वहाँ दोनों जहाँ के सुख देगी, उस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उस चीज़ को आप नहीं मानते, नहीं जानते उसकी पावर को, तो विनती है आपसे कि ध्यान कीजिए, योग कीजिए। से बाहर घूमने के लिए जाते हैं कहीं भी, चाहे विदेश देश कहीं भी चले जाएं, लेकिन हमें अपने निज धाम, अपने घर को वापस तो आना ही होता है, चाहे 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, जैसा भी होता है वापस तो आना ही होता है। ठीक उसी प्रकार हम जो यहाँ अब आए हुए हैं, परमात्मा ने हमें मेला देखने के लिए भेजा है, जो हम घूमने के लिए अब आए हैं, ये संसार है, ये मृत्युलोक है। मृत्युलोक मतलब मृत्यु लोक, यहाँ से जाना जरूर है, यहाँ किसी का ठिकाना नहीं है, ना कोई रहा है ना रहेगा, यहाँ से जाना जरूर है। हाँ, लेकिन जो देह, इंसान देह हमें मिली है, इस देह को कहते हैं भगवत गीता के अनुसार कि वो जो देवता हैं वो भी तरसते हैं, क्योंकि इस देह के बगैर मुक्ति नहीं है। बड़ी ही आसान और सरल भाषा ये है कि इस देह में रह के ही हम परमात्मा को सिमर सकते हैं, अपने अंदर की शक्ति को जान सकते हैं, हमारे अंदर कितनी पावर है हम उसको जान सकते हैं इस देह से ही। और जैसे हमें कहीं भी घूमने जाते हैं, लेकिन आना अपने जब धाम को, अपने घर को पड़ता है, वैसे ही हमें यहाँ से जाना वहाँ है जो सत्य लोक है, जो उस परम पिता परमात्मा ने के पास हमें जाना है। लेकिन वहाँ तक जाने का हम रास्ता नहीं बना रहे, संसारी कामों में इतने उलझ चुके हैं कि हम उस तरफ तो देख ही नहीं रहे, उस तरफ तो हम देख ही नहीं रहे। लेकिन संसार की जो चीज़ है, जो वस्तु है, इसमें ही हम उलझ के बहुत ज़्यादा रह चुके हैं। और सच्चाई तो ये है कि हमें वहाँ जो जाना है परमात्मा, यहाँ से उस वहाँ तक का जो सफ़र है, उसके बीच में अभी तो हमें अपना रास्ता बनाना है। इसीलिए आप सबसे अनुरोध है कि बाहर से संसारिक और अंदर से संन्यास, इस तब ही काम बनेगा, वरना तो आप विदेश जाने, जहाँ घूमने गए हो वहाँ रह जाओगे। मतलब क्या है कि भटकते रह जाओगे, यहाँ से वहाँ बार 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 आवागमन रहेगा। इसीलिए आप सबसे विनती है कि थोड़ा सा समय उस परमात्मा के लिए भी निकालो जिसने हमें बनाया है, उसका भी धन्यवाद करो। जय शिव गोरक्ष, जय माता।